दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां आसमान को छूते पहाड़, बादलों से ऊंची बस्तियां, हजारों साल पुराने मंदिर, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी और हैरानकुन सकाफत एक ही सरजमीन पर जमा है। एक ऐसा मुल्क जिसे आज तक कोई ताकत मुकम्मल तौर पर गुलाम नहीं बना सकी, जहां हर सुबह बर्फपोश हिमालय की चोटियां सूरज की पहली किरण के साथ सुनहरी रंग में बदल जाती हैं, और जहां कुदरत का हर मंजर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मुसव्विर ने अपने बेहतरीन रंगों से एक शाहकार तख्लीक किया हो। यहां आने वाले लाखों सयाह सिर्फ खूबसूरती देखने नहीं आते, बल्कि एक ऐसी दुनिया का तजुर्बा करने आते हैं जो जदीद जिंदगी के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही वजह है कि इस मुल्क को एशिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के हैरत अंगेज सफर पर, जहां आप जानेंगे दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की कहानी, अनोखी सकाफत, कदीम रिवायात, खूबसूरत वादियां, बहादुर लोग, तारीखी राज, जंगली हयात, मईशत, सयाहत और वो हैरानकुन हकायक जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। यकीन माने, वीडियो के आखिर तक आप नेपाल को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कुदरत का एक जिंदा शाहकार समझने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक पर बनने वाली हमारी नई डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नेपाल जनूबी एशिया का एक खूबसूरत लैंडलॉक मुल्क है, यानी उसकी सरहद किसी भी समंदर से नहीं मिलती। शुमाल में चीन, जबकि मशरिक, मगरिब और जुनूब में भारत उसके हमसाया ममालिक हैं। तकरीबन 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया के दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार होता है, लेकिन कुदरती हुस्न के एतबार से उसका मकाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक से कहीं बुलंद है। हिमालय का अजीम सिलसिला इसी सरजमीन पर अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है, और यही वजह है कि दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 नेपाल में वाक़ हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी बुलंदी 8,849 मीटर से ज्यादा है। नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सदियों पुरानी तहजीब, सकाफत और मजहबी विरसेबे का मरकज है। इस शहर की गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई 100 साल पीछे चला गया हो। कदीम मंदिर, लकड़ी पर शानदार नक्शो निगार, तारीखी इमारतें और रिवायती बाजार हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। यही वजह है कि खटमंडो वैली को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया है, जहां मौजूद तारीखी मकामात पूरी दुनिया के माहिरीन आसार कदीमा और सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। नेपाल की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है, और यहां दर्जनों मुख्तलिफ कौमें और सकाफतें आबाद हैं। अगरचे सरकारी ज़बान नेपाली है, लेकिन मुल्क में 100 से ज़ायद ज़बानें और बोलियां बोली जाती हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपने अपने रस्म व रिवाज, लिबास, मूसीकी और त्योहारों के जरिए अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं, और यही तनव्वो नेपाल को एक मुनफरिद मुल्क बनाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी, सादगी और आजिज़ी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल में लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ मिलाने के बजाय दोनों हाथ जोड़कर सर को हल्का सा झुकाकर नमस्ते कहते हैं, जो एहतराम और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। देही इलाकों में आज भी लोग रिवायती तर्ज ज़िंदगी गुजारते हैं, जहां खेती बाड़ी, मवेशी पालना और कुदरत के साथ हम आहंग ज़िंदगी मामूल का हिस्सा है। अगरचे नेपाल जदीद दुनिया के मुकाबले में एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन कुदरत ने उसे ऐसी दौलत से नवाजा है जिसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। यहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़, सरसब्ज जंगलात, नीलगो झीलें, तेज़ बहते दरिया, आबशारें और खूबसूरत वादियाँ हर मौसम में अलग मंजर पेश करती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों सयाह सिर्फ इन कुदरती मनाजिर को देखने के लिए नेपाल का रुख करते हैं। नेपाल की सबसे बड़ी पहचान उसका शानदार कुदरती हुस्न है, लेकिन जब आप इस मुल्क के अंदरूनी इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं तो एहसास होता है कि असल खूबसूरती सिर्फ बर्फ़पोश पहाड़ों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सादा ज़िंदगी, उनकी सकाफत और उनके रहन सहन में भी छुपी हुई है। हिमालय की वादियों में बसने वाले हज़ारों देहात आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ के घरों की तामीर ज़्यादातर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से की जाती है, ताकि सख्त सर्दियों और पहाड़ी मौसम का मुकाबला किया जा सके। इन घरों की छतें अक्सर लकड़ी या पत्थर की तख्तियों से बनाई जाती हैं, जबकि खिड़कियों पर इंतहाई खूबसूरत हाथ से की गई नक्शो निगारी देखने को मिलती है,
जो नेपाली फ़न तामीर की एक ख़ास पहचान समझी जाती है। नेपाल में ज़िंदगी का आगाज़ सूरज निकलने से पहले ही हो जाता है। देहात के लोग सुबह सवेरे अपने मवेशियों की देखभाल करते हैं, खेतों का रुख करते हैं और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जदीद मशीनरी हर जगह दस्तयाब नहीं, इसलिए आज भी बहुत से किसान रिवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी करते हैं। धान, मक्की, गंदुम, आलू, बाजरा और सब्जियां यहाँ की अहम फसलें हैं। पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत, जिन्हें टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, न सिर्फ ज़राअत के लिए बेहतरीन हैं, बल्कि फ़ज़ा से देखने पर ये किसी खूबसूरत मुसव्वरी का मंजर पेश करते हैं। यहाँ की ख़वातीन मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। वो खेतों में मर्दों के साथ काम करने के अलावा घरेलू जिम्मेदारियाँ भी संभालती हैं। देही इलाकों में ख़वातीन रिवायती लिबास पहनकर मकामी बाज़ारों में दूध, सब्जियाँ, हाथ से बनी अशिया और दीगर मसनूआत फ़रोख्त करती हैं। नेपाल की दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है। हाथ से बने कालीन, ऊनी शालें, लकड़ी पर नफीस नक्शो निगार, धाती मुजस्समे और रिवायती ज़ेवरात सयाहों की ख़ास तवज्जो हासिल करते हैं। नेपाली मुआशरे में ख़ानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। अक्सर एक ही घर में कई नस्लें इकट्ठी रहती हैं, जहाँ बुज़ुर्गों का बेहद एहतराम किया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही बड़ों की इज्जत, मेहनत और ईमानदारी का दर्स दिया जाता है। यही वजह है कि नेपाली मुआशरा आज भी अपनी रिवायती अक़दार से मजबूती से जुड़ा हुआ है। नेपाल मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज है। अगरचे मुल्क की अक्सरियत हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन बुद्धमत भी यहाँ इंतहाई अहम मकाम रखता है। दुनिया भर के लाखों बुद्धमत के पैरोकार नेपाल का सफ़र करते हैं, क्योंकि रिवायत के मुताबिक गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश लुम्बिनी नेपाल में वाक़ है। यही मकाम यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में भी शामिल है और हर साल हज़ारों ज़ायरीन यहाँ हाज़िरी देते हैं। नेपाल के त्यौहार भी इसकी सकाफ़त का अहम हिस्सा है। दशीन और त्यौहार यहाँ के सबसे बड़े त्यौहार समझे जाते हैं। इन मौक़े पर पूरा मुल्क रंग बरंगी रोशनियों, मौसीकी, रिवायती रक़्स और खुशियों से भर जाता है। ख़ानदान एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं और बुज़ुर्ग अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। इन त्यौहारों के दार नेपाल की सकाफ़ती खूबसूरती अपने उरूज पर नज़र आती है। नेपाली खाने भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। दाल भात तकरीबन हर घर की रोज़ाना की ग़िज़ा है, जिसमें दाल, चावल, सब्ज़ी और अचार शामिल होता है। इसके अलावा मोमो, थकपा, सेल रोटी और दीगर रिवायती खाने भी निहायत मकबूल हैं। ख़ास तौर पर मोमो आज दुनिया के कई ममालिक में नेपाली खानों की शनाख्त बन चुका है। अगरचे नेपाल एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी मेहनत और कनात की वजह से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी आसान नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों ने सख्त हालात के साथ जीना सीख लिया है। यही जज्बा नेपाल को दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करता है। ये तो सिर्फ नेपाल की रोज़मर्रा ज़िंदगी और सकाफ़त की एक झलक थी। आगे चलकर हम जानेंगे कि डेफिनेशन भर के सयाह आखिर क्यों हर साल लाखों की तादाद में नेपाल का रुख करते हैं। यहाँ की जंगली हयात कितनी हैरान कुन है और इस मुल्क में ऐसे कौन से आलमी रिकॉर्ड मौजूद हैं जो इसे पूरी दुनिया से मुनफरिद बनाते हैं। जब भी दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक का जिक्र होता है तो नेपाल का नाम ज़रूर लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं, बल्कि वो हैरत अंगेज़ कुदरती मनाज़र, तारीख़ी मकामात, जंगली हयात और मुहिमजूई के बेशुमार मवाक़े हैं जो हर साल दुनिया भर से लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स एक अलग तजुर्बा लेकर वापस जाता है। कोई बर्फ़पोश चोटियों को देखकर हैरान रह जाता है, कोई कदीम मंदिरों की फ़न तामीर में खो जाता है, जबकि कोई नेपाल के सादा मिजाज और मेहमान नवाज लोगों का गर्वेदा बन जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? अपना शहर और मुल्क कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और जानना चाहता हूँ कि हमारी ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुँच रही है। नेपाल की सयाहत का सबसे बड़ा मरकज़ माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी होने के बायस हर साल हज़ारों कोह पैमाओं को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अगरचे एवरेस्ट सर करना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक काम समझा जाता है, लेकिन सिर्फ इसके बेस कैंप तक पहुँचने के लिए भी दुनिया भर से हज़ारों सयाह ट्रैकिंग करते हैं। कई दिनों तक बर्फ़ानी रास्तों पर पैदल चलना, ग्लेशियर्स को अबूर करना और हिमालय के दिलकश मनाजिर को करीब से देखना ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बन जाता है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों का मुल्क नहीं, बल्कि जंगलात और नायाब जानवरों की जन्नत भी है। चुतवान नेशनल पार्क और बारदिया नेशनल पार्क दुनिया भर में अपनी हयातियाती तनव्वो के लिए मशहूर है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा,
रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, मगरमच्छ, हिरन और सैकड़ों अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो जंगल सफारी के दौरान शेर या गैंडा भी करीब से देखा जा सकता है, जो हर सयाह के लिए एक यादगार लम्हा होता है। परिंदों के शौकीन अफराद के लिए भी नेपाल किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ 800 से ज़्यादा अक़साम के परिंदे मौजूद हैं, जो दुनिया की कुल परिंदों की अनवा का एक बड़ा हिस्सा है। यही वजह है कि नेपाल को एशिया के बेहतरीन बर्ड वॉचिंग मकामात में शुमार किया जाता है। मौसम बहार में जब मुख्तलिफ ममालिक से हिजरत करने वाले परिंदे यहाँ पहुँचते हैं तो जंगलात और झीलें रंग बिरंगे परिंदों से भर जाती हैं। कुदरती हुस्न के साथ साथ नेपाल एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आलमी मरकज़ बन चुका है। यहाँ बेंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी सरगर्मियाँ बेहद मकबूल हैं। ख़ास तौर पर पोखरा शहर पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन मकामात में शुमार किया जाता है, जहाँ आसमान से इनापूर्ना के बर्फपोश पहाड़ और फीवा झील का मंजर देखने वालों को हमेशा याद रहता है। नेपाल की मईशत में सयाहत का किरदार बहुत अहम है। लाखों लोगों का रोजगार बराह रास्त या बिलवास्ता सयाहत से वाबस्ता है। होटल, रेस्टोरेंट, टूर गाइड, मकामी दस्तकार, ट्रांसपोर्ट और कोह पैमाई से मुताल्लिक कारोबार इसी सनत की बदौलत चलते हैं। अगरचे नेपाल एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन सयाहत ने इसकी मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ के मकामी बाजार भी सयाहों के लिए खास कशिश रखते हैं। खटमंडो और पोखरा की गलियों में हाथ से बने कालीन, तबती तर्ज के कपड़े, बुद्धमत की यादगारें, लकड़ी की खूबसूरत अशिया, रिवायती मूसीकी के आलात और हाथ से तैयार जेवरात फरोख्त होते हैं, जिन्हें दुनिया भर के सयाह बतौर यादगार अपने साथ ले जाते हैं। नेपाल की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ हर मौसम का अपना अलग हुस्न है। बहार में रंग बिरंगे फूल खुलते हैं, गर्मियों में सरसब्ज वादियाँ दिल मोह लेती हैं, ख़िज़ां में साफ़ आसमान और सुनहरी दरख्त नज़रों को मसहूर कर देते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ़ से ढकी चोटियाँ किसी जादुई दुनिया का मंजर पेश करती हैं। यही तमाम खूबियाँ नेपाल को सिर्फ़ एक सयाहती मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन कुदरती अजायबात में शामिल कर देती हैं। लेकिन अभी हमारी ये दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री ख़त्म नहीं हुई। हज़ारों साल पर मुहित तारीख़ रखने वाला नेपाल सिर्फ कुदरती हुस्न की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि उसकी तहज़ीब, कदीम सल्तनतें, मजहबी अहमियत और सियासी सफ़र भी इंतहाई दिलचस्प है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस खित्ते में इंसानी आबादी हज़ारों साल पहले आबाद होना शुरू हुई। वक्त के साथ मुख्तलिफ कबाइल यहाँ आए, बस्तियाँ कायम हुईं और फिर छोटी छोटी रियासतें वजूद में आईं। इन्हीं रियासतों ने आगे चलकर एक ऐसी तहज़ीब की बुनियाद रखी जिसके आसार आज भी नेपाल के मंदिरों, महलों और तारीख़ी शहरों में वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। नेपाल की कदीम तारीख़ में लिच्छवी और मिल्ला ख़ानदानों के दौर ख़ास अहमियत रखता है। इन्हीं अदवार में खटमंडो, भुक्तपुर और पट्टन जैसे तारीख़ी शहर तरक्की की मनाजिल तय करते रहे। इस ज़माने में बनने वाले मंदिर, शाही महल्लात, लकड़ी पर नफीस नक्शो निगार और धात से तैयार किए गए मुजस्मे आज भी दुनिया भर के सयाहों को हैरान कर देते हैं। यही वो दौर था जब नेपाल तिजारत, फ़न तामीर और सकाफ़त का एक अहम मरकज़ बन चुका था। 18वीं सदी में शाह पृथ्वी नारायण शाह ने मुख्तलिफ रियासतों को मुत्तहिद करके जदीद नेपाल की बुनियाद रखी। इनकी क़यादत में एक मजबूत रियासत वजूद में आई, जिसने आने वाले वक्त में अपनी आज़ादी को बरकरार रखा। अगरचे बर्र-ए-सग़ीर में बरतानवी सल्तनत मुसलसल अपनी हुदूद बढ़ा रही थी, लेकिन नेपाल मुकम्मल तौर पर कभी भी बरतानवी राज का हिस्सा नहीं बना। इसी वजह से नेपाल को जनूबी एशिया के उन चंद ममालिक में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। नेपाल का शाही ख़ानदान तकरीबन 2 सदियों तक इक़्तिदार में रहा। बादशाह को मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अवाम में जमहूरियत की ख्वाहिश बढ़ने लगी। 20वीं सदी के आखिरी बरसों में मुल्क में सियासी तब्दीलियों का आगाज़ हुआ और अवाम ने ज़्यादा इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों को देने का मुतालबा किया। सन 2001 में नेपाल की तारीख़ का एक निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब शाही महल में होने वाले एक अलमनाक सानहे में शाही ख़ानदान के कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और दुनिया भर की तवज्जो नेपाल की तरफ मबजूल हो गई। इसके बाद सियासी हालात मज़ीद तब्दील हुए और बिल आखिर 2008 में नेपाल ने बादशाहत का खात्मा करके खुद को एक वफाकी जमहूरिया करार दिया। यूँ तकरीबन 200 साल पुरानी शाही हुकूमत का इख्तिताम हुआ और मुल्क ने जमहूरी निज़ाम की तरफ एक नए सफ़र का आगाज़ किया। नेपाल की मजहबी अहमियत भी दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखती है।
हिंदू मत और बुद्ध मत दोनों के मानने वालों के लिए ये सरजमीन इंतहाई मुकद्दस समझी जाती है। लुम्बिनी, जहाँ रिवायात के मुताबिक गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई, हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इसी तरह पुशुपतेनाथ मंदिर हिंदू मज़हब के मुकद्दस तरीन मकामात में शुमार होता है, जहाँ दूर दराज ममालिक से अक़ीदतमंद इबादत के लिए आते हैं। नेपाली मुआशरे में मजहबी हमाहंगी भी काबिल तारीफ़ है। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं और बाहमी एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। यही रवादारी नेपाल की पहचान बन चुकी है। नेपाल कुदरती आफात का भी सामना करता रहा है। 2015 में आने वाले शदीद ज़लज़ले ने हज़ारों जानें ले लीं और बेशुमार तारीख़ी इमारतें तबाह हो गईं। लेकिन नेपाली अवाम ने हिम्मत नहीं हारी। दुनिया भर की मदद और अपनी मेहनत से उन्होंने दोबारा अपने शहरों, मंदिरों और तारीख़ी मकामात की बहाली का काम शुरू किया। आज कई अहम मकामात दोबारा अपनी पुरानी शान हासिल कर चुके हैं, जो नेपाली अवाम के हौसले और अज़्म की बेहतरीन मिसाल है। आज का नेपाल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी कदीम रिवायात को महफूज रखते हुए जदीद तरक्की की तरफ भी बढ़ रहा है। नई सड़कें, बेहतर तालीमी इदारे, सयाहत में सरमायाकारी और बुनियादी सहूलियात में बेहतरी इस बात का सबूत हैं कि ये मुल्क मुस्तक़बिल की तरफ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है, जबकि अपनी तारीख़ी शनाख्त को भी बरकरार रखे हुए है। नेपाल आज भी दुनिया के उन मुनफरिद ममालिक में शुमार होता है जहाँ कुदरत, सकाफत और इंसानी अज़्म एक साथ नज़र आते हैं। अगरचे ये मुल्क रक़बे और मईशत के लिहाज से दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल नहीं, लेकिन अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीख़ी विरसे और मेहमान नवाज अवाम की वजह से उसने पूरी दुनिया में एक ख़ास मकाम बना लिया है। शायद यही वजह है कि जो शख्स एक बार नेपाल का सफ़र करता है वो इस सरजमीन की यादें ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। नेपाल की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत, सयाहत, पन बिजली और बैरून मुल्क काम करने वाले नेपाली शहरियों की भेजी गई रकूम पर मुनहसर है। मुल्क में बेशुमार दरिया बहते हैं जो पन बिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर इस शोबे में मज़ीद सरमायाकारी की जाए तो नेपाल न सिर्फ अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है, बल्कि हमसाया ममालिक को भी बिजली बरामद करने की सलाहियत हासिल कर सकता है। यही वजह है कि हुकूमत हालिया बरसों में हाइड्रो पावर मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अगरचे नेपाल ने तरक्की की राह पर काफ़ी सफ़र तय किया है, लेकिन इसे अब भी कई चैलेंजेस का सामना है। पहाड़ी जोग्राफिया जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को मुश्किल बना देता है। कई दूर दराज देहात ऐसे हैं जहां आज भी सड़क, जदीद अस्पताल या आला तालीमी इदारों तक रसाई आसान नहीं। बाज़ इलाकों में लोग घंटों पैदल चलकर बुनियादी तिब्बी सहूलियात हासिल करते हैं। इसके बावजूद नेपाली अवाम अपनी मेहनत, सब्र और हौसले की बदौलत ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तालीम के मैदान में भी गुज़श्ता चंद बरसों में नुमाया बेहतरी आई है। नए स्कूल, कॉलेज और जामियात कायम की जा रही हैं, जबकि नौजवान नस्ल जदीद टेक्नोलॉजी, कारोबार और सयाहत के शोबों में अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सहूलत ने भी मुल्क के कई दूरफ्तादा इलाकों को दुनिया से जोड़ दिया है, जिससे तालीम और कारोबार के नए मौक़े पैदा हुए हैं। नेपाल का खाना, लिबास और तहजीब भी इसकी पहचान है। यहाँ हर इलाके की अपनी अलग रिवायात, मूसीक़ी और सकाफ़ती रंग हैं। शादी ब्याह की तक़रीबात, मजहबी त्यौहार और मकामी मीलों में लोग रिवायती लिबास पहनकर रक़्स करते हैं और अपने बुज़ुर्गों की रिवायात को ज़िंदा रखते हैं। यही सकाफ़ती तनव्वुर नेपाल को दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करता है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि नेपाल दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ चंद घंटों के सफ़र में आप गर्म मैदानों से बर्फ़पोश पहाड़ों तक पहुँच सकते हैं। यही जोग्राफियाई तनव्वुर इस मुल्क को फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक ख्वाब जैसी मंजिल बना देता है। यहाँ सूरज तुलू होने का मंजर, हिमालय की बर्फानी चोटियाँ, साफ शफ़ाफ झीलें, गहरे जंगलात और रंग बिरंगे गांव हर आने वाले के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। आज नेपाल लाखों सयाहों को खुशामदेद कहता है और पूरी दुनिया को यह पैगाम देता है कि असल खूबसूरती सिर्फ जदीद इमारतों या बड़ी मईशत में नहीं, बल्कि सादगी, सकाफत, कुदरत और इंसानियत में भी होती है। यही वो खुसूसियात हैं जिन्होंने इस छोटे से मुल्क को आलमी सतह पर एक मुनफरिद शनाख्त अता की है। दोस्तों, नेपाल की ये हैरत अंगेज़ कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी भी मुल्क की असल ताकत सिर्फ उसकी दौलत या रकबा नहीं होती, बल्कि उसके लोग, उसकी सकाफत, उसकी तारीख़ और उसकी कुदरती नेमतें होती हैं। नेपाल ने अपनी रिवायात को महफूज रखते हुए जदीद दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है और यही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है।
उम्मीद है कि आपको नेपाल के बारे में ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और आज आपने इस खूबसूरत मुल्क के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात हासिल की होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी सकाफत, तारीख़ और हैरानकुन हक़ाइक़ पर मबनी हमारी आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आखिर में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगली वीडियो में एक नए मुल्क, नई सकाफत और नए हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।